पहली बात तो यह है कि केजरीवाल के बारे में आप समझ लीजिए, ये राजनीति का सबसे बड़ा जो है बहरूपिया है। ऐसी सरकार है जो लोगों को घर पे दूध नहीं देगी, दूध दही नहीं देगी, लेकिन शराब आपके घर पे देगी। तो ये पहला मामला बनेगा जिसमें किसी राज्य के पूरे मंत्रिमंडल को शराब के इस घोटाले में जेल में जाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि उन्होंने भेड़ की आड़ में एक भेड़िए को जो है चुना है, और केजरीवाल दिल्ली का ही नहीं देश में सबसे बड़ा भेड़िया है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी कोई परिचय के मोहताज तो है नहीं, लोग हमारे दर्शक तो इनका इंतज़ार करते हैं कि कब आएँ। अब जब ये कुछ गैप दे देते हैं, पूछते भी हैं कि रविंदर कुमार जी कहाँ हैं, आप आ गए हैं कहीं से, बाहर जाना पड़ता है, इनको बिजी रहते, व्यस्त आदमी है। रविंदर कुमार जी, ये देश में तो बहुत कुछ चल रहा है। हमारे केजरीवाल जी भी पैर बहुत फैला रहे हैं, अभी वो फिर से जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। गुजरात टारगेट बनाए हुए हैं जीतने के बाद। यहाँ इन्होंने एक नीति चलाई थी, शराब की नीति चलाई थी, उसका बड़ा हंगामा था, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन वो एकदम से फ्लॉप हो गई। अब वो 0% पे आ गए हैं। जी जी जी। ये वजह मतलब इतनी तेज़ी से क्यों दौड़े वो, उसका क्या नतीजा ही निकला कि 0 पे आ गए हैं? पहली बात तो यह है कि केजरीवाल के बारे में आप समझ लीजिए, ये राजनीति का सबसे बड़ा जो है बहरूपिया है। जैसे मदारी होता है ना, बंदरिया को लाता है और डुगडुगी बजाता है और लोगों को तमाशा दिखाता है, और अपना तमाशा दिखाकर अपना उसका मतलब क्या होता है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करना, ठीक है ना। और जब पैसे इकट्ठा हो जाता है तो अपनी डुगडुगी समेटी, बंदर लिए और चल दिया। तो केजरीवाल दिल्ली की जनता को मदारी के रूप में अपना ये रूप दिखाता रहा है। और आपको याद होगा जब अन्ना का आंदोलन था तब ये कहा गया था कि अन्ना हजारे गांधी जी का एक दूसरा रूप है। और गांधी जी का सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे तो गांधी जी के सिद्धांतों में जो सबसे बड़े सिद्धांत आते हैं वो आता है सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा। दूसरा आता है कि वो शराबबंदी के खिलाफ फेवर में थे। वो कहते थे शराब जो है मनुष्य की आत्मा, शरीर और जेब तीनों का नाश करती है। जी। और वो कहते थे अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को मानव बनाना है तो उसको शराब के नशे से दूर रखना है। इतिहास इस बात का गवाह भी रहा है। हमने देखा है चीन में ब्रिटेन के लोगों ने और साम्राज्यवादी ताकतों ने वहाँ के लोगों को अफ़ीम की लत लगाई, और अफ़ीम के नशे में 90 साल तक चीन जो है सोता रहा, बर्बाद कर दिया उसको उन्होंने। और हिंदुस्तान में जब केजरीवाल जो गांधी जी के नाम पर गांधी टोपी पहनकर नौटंकी कर कर सरकार में आया, तो उसके बाद उसने जो क्रांतिकारी कदम उठाया वो ये था कि एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। यानी कि शराब पियो, सुबह शाम गली मोहल्ले में हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर उसने शराब की दुकानें कर दी। और आप देखेंगे कि शराब एक बारे में एक समय था जिसमें शराब के बारे में माना जाता था कि जो आदमी शराब पीता है वो लुच्चा होता है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। जी जी जी। और ये कह दिया जाता था शराबी कबाबी है, उसका क्या लेना देना। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया, शराब को सर्व मुहैया करा दिया, और ये भी कर दिया कि आपके घर पर शराब की होम डिलीवरी होगी। यानी ऐसी सरकार है जो लोगों को घर पे दूध नहीं देगी, दूध दही नहीं देगी, लेकिन शराब आपके घर पे देगी। अब केजरीवाल उसी अपने दलदल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। और नज़र क्या आ रहा है, उसने क्या किया कि हिंदुस्तान में एक शराब के बारे में एक पॉलिसी है कि शराब जो है वो सरकार के नियंत्रण में रहेगी, सरकार बेचेगी। और उसका एक कारण ये भी था कि सरकार जो है आबकारी कर जिसे हम बोलते हैं, शराब पे जो टैक्स होता है, वो राज्य सरकारों की आमदनी का एक बड़ा स्रोत है। शराब माफिया हर जगह बड़ा पॉपुलर होता है, बड़ा ताकतवर होता है। और शराब माफिया जो है पूरी तरह से जो है शराब के धंधे को अपनी गिरफ्त में लेकर गुंडे बदमाशों के साथ एक पूरा एक जो समानांतर सरकार है वो चलाता है। हर जगह की बात है। अब केजरीवाल जी ने क्या किया कि जो दशकों से दिल्ली में शराब की नीति चल रही थी, अपने मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव लाकर उन्होंने उसे पास कर दिया, और ये कर दिया कि शराब को दिल्ली में निजी कंपनियां बेचेंगी, सरकार नहीं बेचेगी। पहले दिल्ली टूरिज्म और DSIDC बेचती थी जी। तो अब उन्होंने क्या किया कि पिछले 1 साल पहले शराब के लिए दिल्ली को 31 जोनों में बांट दिया, और उन जोनों का जो सारा ठेका है वो एक मुश्त एक आदमी को दे दिया। और उस आदमी को कहा गया अपने इलाके में तुम जो है 20, 25, 30, 35, 40 शराब की जितनी वो दुकानें खोल सकते हो वो खोलोगे, और उसका पैसा आप इकट्ठा करोगे। अब ये शराब की नीति में ये हुआ कि कुछ 4 ब्रांड थे
ये 4 ब्रांड की कहानी है। सिर्फ ये नहीं है कि एक के साथ एक फ्री हर ब्रांड में था, सिर्फ 4 ब्रांड में वो एक के साथ एक की योजना थी। और वो 4 ब्रांड जो है वो केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, केजरीवाल के समर्थक हैं। और जो अब सीबीआई ने जांच की है उसके मुताबिक पता चलता है कि तकरीबन 1600 करोड़ रुपए का घोटाला, 1600 करोड़ रुपए का काला धन केजरीवाल को और उसके मंत्रियों को मिला है। अब केजरीवाल के बारे में एक बात समझ लीजिए, वो मंत्री है 8 साल से, मुख्यमंत्री है दिल्ली का, लेकिन उसके बाद कोई मंत्रालय नहीं है, उसके अधीन कोई मंत्रालय नहीं है। मंत्रालय क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहता है कि कुछ भी करूँगा, पकड़ा गया फाइल पे तो मैं जेल जाऊँगा। केजरीवाल को सबसे ज़्यादा डर लगता है जेल जाने से। उसने देखा कि मेरे 2 मंत्री अभी जो है जेल जाने के रास्ते पे है, एक सत्येंद्र जैन है, एक जो है मनीष सिसोदिया है। तो केजरीवाल ने कहा मैं तो किसी विभाग का मंत्री हूँ ही नहीं, पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। अब इसे पेच ये है कि केजरीवाल की सरकार का मुखिया जो है केजरीवाल है। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो केजरीवाल उसकी सदारत करता है। केजरीवाल भी उस समय का एजेंडा होता है, जो रेजोल्यूशन होते हैं उन पे साइन करता है। तो ये पहला मामला बनेगा जिसमें किसी राज्य के पूरे मंत्रिमंडल को शराब के इस घोटाले में जेल में जाना पड़ेगा। और इसीलिए केजरीवाल अब जो है बड़ी जल्दी से कह रहा है कि नहीं जी, हम ये जो नई पॉलिसी आई है इसे हाथ झाड़ रहे हैं, हम नई पॉलिसी को रद्द कर रहे हैं, हम पुरानी पॉलिसी को ला रहे हैं। शराब जो है शराब की दुकानों पर बिकेगी, शराब की वो सरकार के नियंत्रण में होंगी। और अब वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई जो है शराब के जो 31 ठेकेदार हैं जिन्होंने खूब पैसा जो है केजरीवाल को दिया है, उनको धमका रही है। दिल्ली में इस समय जो है आप समझिए 250 से ज़्यादा शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। और दिल्ली में लोगों को जो है शराब के लिए जो है ये कहा जा रहा है क्योंकि स्टॉक ज़्यादा है तो जल्दी से जल्दी निकालने के लिए कंपनियों को कहा गया है एक की जगह 2 बोतल दो, 2 की जगह 3 बोतल दो। और इस तरह से जो है आबकारी नीति की धज्जियाँ जो है केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में उड़ा रखी है। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि 1 महीना लगेगा हमें सरकारी शराब की दुकानों को खोलने में। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि केजरीवाल ने ये जो घोटाला किया है, ये सिर्फ दिल्ली में ही घोटाला नहीं हो रहा। केजरीवाल का एक ही नारा है कि घर घर जो है हम जो है पानी ना पिलाएं आपको, लेकिन शराब जरूर पिलाएंगे। और वो कहता है कि पानी जो है कीमती है, शराब जो है आसानी से उपलब्ध है, शराब पियो। और पंजाब में भी वो यही बात करने जा रहा है, लेकिन अब जो है उसे अपने पाँव पीछे खींचने पड़ेंगे। और जल्दी ही वह लगेगा कि तिहाड़ जेल में जो है केजरीवाल का पूरे मंत्रिमंडल पहुंच जाएगा। और आने वाले समय में दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि उन्होंने भेड़ की आड़ में एक भेड़िए को जो है चुना है। और केजरीवाल दिल्ली का ही नहीं देश में सबसे बड़ा भेड़िया है, जो कि लोकतंत्र के लिए, जो कि सत्य और अहिंसा के लिए, जो कि सामाजिक मूल्यों के लिए हमेशा एक शैतान का काम करता है। और इसीलिए जनता को जागरूक होकर जानना चाहिए कि केजरीवाल जो है उनके पतन का कारण है। शराब नीति जो जिस तरीके से लागू हुई थी उस विरोध हुआ था, लेकिन विरोध को जिस तरीके से अब आप तो जानते हैं कि शराब माफिया है किस तरीके से दबाया जाता है, अखबारों में भी नहीं आया। लेकिन जब ये नीति फ्लॉप हो रही है तो इसके बारे में जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।